उसको मोदी जी बोल रहे हैं मुस्लिम लीग की छवि है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हमेशा युवाओं के विरोध में रहे हैं, महिलाओं के विरोध में रहे हैं, हिस्सेदारी के विरोध में रहे हों, संवैधानिक न्याय के विरोध में रहे हैं, आर्थिक न्याय के विरोध में रहे हैं, राज्य के न्याय के विरोध में रहे हैं, रक्षा न्याय सुरक्षा के माध्यम के न्याय के विरोध में रहे, पर्यावरण के विरोध में रहे हैं। जो इनका मैनिफेस्टो है ना, जो मैंने बताया आपको, इन सब के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। उनको हमेशा तुच्छ किस्म की राजनीति करनी है। तुच्छ किस्म समझते हैं ना, तुच्छ किस्म की राजनीति करना है, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान से जोड़ना है। मैडम, आपको याद होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, मुस्लिम लीग से दोस्ती करके हिंदू महासभा वालों ने किसको अपने खबर दी थी? ये क्या नाम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दलाली ही लोग कर रहे थे। मुस्लिम लीग की झलक किसमें झलक रही है, ये दुनिया जानती है। वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है। लेकिन जनता भरोसा कर रही है मोदी की गारंटियों पर। मैडम, इस बार जनता कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा कर रही है। क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने हिस्सेदारी की बात की है। हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक न्याय, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति के न्याय की बात की है, स्वास्थ्य पर बात की है, युवाओं के न्याय की बात की है। उनमें युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, खेल, नारी न्याय, आप तो एक नारी हैं मैडम, आपके न्याय की भी बात है। महालक्ष्मी योजना, महिला सशक्तिकरण पे, किसान न्याय की बात उन्होंने की है, मछली पालन और मछुआरों की बात की है, बताइए, श्रमिक न्याय की बात की है। और मीडिया, मैडम, मीडिया का भी नाम मैनिफेस्टो में आया है। लोकतंत्र बचाएं, नुकसान की भरपाई पर बात की है। मीडिया, न्यायपालिका, भ्रष्टाचार विरोधी, कला संस्कृति, आर्थिक न्याय पर बात हुई है। तमाम मुद्दों पर बात है। और वर्तमान सरकार की क्या मैनिफेस्टो रहेगा पता है? 70 साल से लूट रहे थे, हमको एक मौका दे दो, हम सोने की चिड़िया बना देंगे। वो ऐसा ऐसा उछाल मारेंगे। भंवर जब भी डुबोएगा, उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको चारा दे के मारेगा। सुनो ए, बोल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और तीसरी बार आएंगे तो तेज होगा इसका लड़ाई। देखिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी जी लड़ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। किसी दिन ऐसा होगा कि मोदी जी खुद अपनी पार्टी में अल्पसंख्यक घोषित हो जाएंगे, क्योंकि सब पार्टी के लोग उन्हीं की पार्टी में घुस रहे हैं। मैडम, एक चीज़ बताइए कि आप भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी में जाते हैं, सदाचारी हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को कि रात में मोदी जी सपने में आते हैं, कहते हैं आप हमारी पार्टी में आ जाओ। सुबह नहा धो के उठता है, कहता है हम भाजपा में चले जाएंगे। आप जानती होंगी जिसका मैंने नाम लिया है। कौन सा तेज है? तेज तो भाई हनुमान जी में था, तेज प्रताप महाजगबंधन। और तो तेज ओज किसी में नहीं है। प्रभावित होके जा रहे हैं। कौन सा प्रभाव? मोदी जी कौन सा प्रभाव छोड़ रहे हैं भाई? देखिए, मैडम, चुंबकीय शक्ति मोदी जी के पास में नहीं है। चुंबकीय शक्ति अगर होती तो भैया खींच लेते। चुंबकीय शक्ति तब आती मोदी जी में जब वो देश का भला करते। देश को सिर्फ और सिर्फ अनर्गल चीजें दी हैं, देश को तोड़ फोड़ और बर्बाद करने की कोशिश। जनता कह तो रही भाई, मोदी जी का भाषण सुन के लगता है कि वोट मोदी जी को दे। राहुल गांधी का भी भाषण सुन के लगता है कि कांग्रेस को तो वोट दे ही ना कभी। मैडम, आपको पता होगा कल मोदी जी वहाँ गए थे जहाँ का मुख्यमंत्री हर बार फिरौती लेता है, समझ गए ना, बिहार। बेटियों पर बात कर रहे थे, कद काठी और नकाश पे चले गए थे। कहा था आप ही बता दीजिए, आप एक बेटी हैं देश की। मत कीजिए, नहीं हम नहीं बताएंगे, नहीं तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। वो बेटियों पर बात कर रहे थे कि लोग उनको देख के हंसने लगा, ये बेटी पे कैसे बात करने लगा भाई। और आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी जयराम जी की, जयराम मतलब पैर छू रहे थे। अब एक चीज़ बताइए कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री से पैर छुआना कितना बड़ा वो है? तो बड़े हैं ना। बड़े हैं। बड़े तो आप भी हैं। मोदी जी बड़े हैं ना, एज में भी तो बड़े। परंपरा है कि मोदी जी का पैर छुएगा। देखिए, समानता की बात है, समानता की जहाँ पे बात करते हैं। अरे भैया, कल आपने देखा होगा दैनिक भास्कर वाला वही चला रहा था, आपको याद होगा तेजस्वी बाबू ने ट्वीट भी किया था कि मतलब ये शर्म की बात है। अरे मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी पैर छुआ रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, जहां मोदी जी कह रहे हैं भैया एक बार और मौका दे, जो बचे हुए काम है वो सब भी पूरे हो जाएंगे। देखिए मैडम, बीजेपी को अगर तीसरी बार मौका देने का मतलब है आप भैंस मुझे मार। कहना क्या चाहते हैं? कहना हम साफ चाहते हैं कि बीजेपी को अगर मौका मिल गया तो मैडम अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। और आप लोग ऐसे ही दलाली करते रहे तो हमसे हमारा वतन छीन लेंगे। 400 पार, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं भैया 400 से भी ऊपर 500 पर। और आपको पता होगा कि नीतीश ने कल कहा बोल दिया 4000 पर। तो भैया समझ, जुबान फिसल जाती है। अरे भैया, ये जुबान है हमेशा भाजपाइयों की फिसलती रहती है। तो फिसल जाती है। कहाँ फिसली है? कई बार फिसल जाती। तो इनके जवान फिसली थी। मर जाना कबूल है मगर उनके साथ जाना कबूल नहीं है, बोले थे ना। अब उन्हीं के साथ में बैठ गए, अब जुबान उनकी फिसल रही है। मतलब
लोग सोचते हैं बीजेपी में जितना भी नेता है कि मोदी जी के समर्थन में कितना लंबा और कितना चौड़ा कसीदा पढ़ दिया जाए। तो मैडम वो लोग कसीदा पढ़ने में लगे। काम कर रहे हैं मोदी जी ने काम क्या किया है? कौन सा काम किया है? कितने तो काम किए कितना? 10 साल में। आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, हमको नजर आ रहा है। हाँ। जो इन्होंने बबल फैला रखे हैं, गुब्बारे, जो गुब्बारा हाँ। जो 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार का गुब्बारा फेंक रहे हैं, हाँ। जनता जानती है कि इसमें अहंकार का धुआं भरा हुआ है। जनता यूं देखती है तिरछी निगाहों से। काम पे भरोसा है तभी तो 400 पार बोल रहे हैं। देखिए, काम वाम इन्होंने कुछ नहीं किया है। कितने काम किए हैं? हाँ, काम किया है। मणिपुर की महिलाओं के साथ में बड़ा अच्छा काम किया है। पंजाब के किसानों के साथ में और अच्छा काम किया है। लखनऊ और इलाहाबाद के युवाओं के साथ में उससे भी अच्छा काम किया है। बिहार के लोगों को कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाने का और अच्छा काम किया है। ट्रेन का टिकट महंगा करके यात्रियों के लिए और अच्छा काम किया है। खाने के लिए भैंस से टकरा के जो ट्रेन ध्वस्त हो जाती हो उसके लिए और अच्छा काम किया है। आप एक चीज़ बताइए कि आटा, गेहूँ, चावल सबका रेट बढ़ा के और अच्छा काम किया है। 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लगता था भैया, 50 रुपए से ऊपर कर दिया और अच्छा काम किया है। अब मैं बता रहा हूँ मैडम, सुनिए, दरभंगा में यम्स बना दिया, अनुराग ओझा ढूंढने लगा, मिला नहीं, उससे भी अच्छा कौन काम कर सकता है। जितना भी इन्होंने पुल बनाया 6 महीने बाद उठाया जाता है और अच्छा काम कर रहे हैं। देश की बहन बेटियों को किस प्रकार से घुमाया जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महिला पहलवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे अच्छा काम भाजपा क्या कर सकती है भैया? कितने तो काम किए हैं। मैंने काम सारे गिनवा दिए मैडम, मैंने सारे काम एक लाइन में गिनवा दिया। अब समझदार के लिए सारे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं अनपढ़ लोगों को नहीं समझा सकता हूँ। पत्रकार से ऐसे बात करेंगे आप? कैसा बात किया जाए? कैसा बात किया जाए? आप पत्रकार से ऐसे बात कैसे बात किया जाए? आप मैं सोच रहा हूँ कि पत्रकारों से ऐसे ही बात किया जाए। सर, आप और ये लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? पत्रकार सवाल पूछ रहा था, आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप आम काट के खाते हैं भैया, चूस के खाते हैं? अरे हंसिए मत। आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? दोनों तरीके से खाते हैं। आप शैम्पू मैडम नहाने के पहले लगाती हैं, नहाने के बाद में लगाती हैं? मैं बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग खुश हो गए, सबके चेहरे पर हंसी आ गई। अब जनता आप रोटी सब्जी से खाते हैं, सब्जी रोटी से खाते हैं? तो आपको नहीं, आप बहुत अरे प्रभावित हो रहे हैं। सब्जी खाएं या सब्जी से रोटी खाएं, बात तो एक नहीं, जनता को जानना चाहिए कि सब्जी से रोटी खाया जाता है कि रोटी से सब्जी खाई जाती है। जनता को जानना चाहिए मैडम। प्रधानमंत्री हैं, जनता को आप मैडम पैसा कितना जेब में लेकर चलती हैं? आप जेब में पैसा लेकर कितना चलती हैं? नहीं, मैं आप कितना लेकर चलती हैं? आप मोबाइल आगे वाली जेब में क्यों रखती हैं, पीछे वाली जेब में क्यों नहीं रखती हैं? बताएं। आप बाएं हाथ में घड़ी क्यों बांधती हैं, दाहिने हाथ में क्यों नहीं बांधती हैं? आपने कान में बाली क्यों पहन रखा है, नाक में क्यों नहीं पहन रखा है? अरे भाई साहब, अरे मैं भटका नहीं रहा हूँ, मैं जनता को मीडिया का आईना दिखा रहा हूँ कि जो मीडिया है किस प्रकार से सरकार का चढ़ चंबुकम कर रही है। तो अच्छा काम गिना रही है। मोदी जी ने अच्छे काम किए वो दिखा रही है, और जो नहीं किए वो भी दिखा रही है। मीडिया क्या काम दिखा रही है? मीडिया सच्चाई दिखाएगी। सच दिखाना पाप है, उनके लिए सच दिखाना पाप है। जिस दिन मीडिया सच दिखाने लगेगी, भारतीय जनता पार्टी का खात्मा उसी दिन से हो जाएगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं? मीडिया दिखा नहीं रही है? मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया मैडम झूठ परोस रही है, प्रोपोगंडा फैला रही है। जो बताया जाता है मीडिया को, वही वो दिखाने का काम करते हैं। मीडिया वही दिखाती है जो सच है। जहाँ मोदी जी जाते हैं वो मीडिया दिखाती है सच है, मोदी जी जो बोलते हैं वो दिखाती है क्योंकि सच मैं वही तो बता रहा हूँ कि मोदी जी जो बोलेंगे मीडिया उसको और लंबा चौड़ा करके दिखाएगी। मोदी जी बोलेंगे आम और पूरा राम कथा बताने लगेंगे। मोदी जी मंदिर का नाम लेके मंदिर में सब पे चर्चा करने लगेगी। जनता को कोई परेशानी नहीं है ना, जनता तो सड़कों पे नहीं है। जनता परेशान है साहब, जनता अब चुप हो गई है। और भगवान शंकर ने कहा है कि अगर किसी को जवाब देना है तो मौन धारण कर लीजिए। सुनिए साहब, भगवान शंकर ने कहा है, मानस में लिखा हुआ है कि मौन, अगर किसी को सजा देना है तो मौन धारण कर लो। आओगे वोट मांगने तब बताएंगे तुमको। बहुत प्रताड़ित किया। अरे वो तो कई जगह से इनके नेताओं को भगाया भी जा रहा है, ये भी आपको पता होगा। कोई जूता चप्पल लेके भगा रहा है तो कोई लाठी डंडा लेके भगा रहा है। मैडम आपको भी काहे वोट देंगे? मोदी जी ने बोला था, सुनिए, मोदी जी ने बोला था ना कि अगर 50 दिन में अच्छे दिन न ले तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। बोला था कि नहीं बोला था? आप तो बोलो, आप तो ईमानदार पत्रकार हो, ये दोनों दलाल हैं, तो आप तो दलाल नहीं है। तो अच्छे दिन तो आ गए ना, और क्या अच्छे दिन? अच्छे दिन आ गए, राम मंदिर बन गया, 370 हट गए, क्या बात? बस यही तो अच्छे दिन हैं। तो 3 तलाक हटा दिया, बस यही अच्छे दिन हैं। एक चीज आप बताइए, एक चीज बताइए मैडम, कि 35 रुपए में डीजल पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है डीजल पेट्रोल 35 रुपए में? हमको अच्छे दिन चाहिए डीजल पेट्रोल। फ्री मिलेंगे क्या? सब कुछ फ्री मिलेंगे, 5 किलो अनाज तो ले ही रहे। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। और जो सरकार रोजगार न दे वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मोदी जी
मोदी जी कह तो रहे हैं कि अब की बार आएंगे तो सारी समस्याओं का अब समाधान की बार कर आ देंगे। जाएंगे तो हाँ समस्याओं का समाधान कर देंगे। हाँ। आपने बोला महंगाई, इसको खींच लाओ तनिक सा, इसको हम तबीयत से महंगाई इसकी दूर करते हैं। हाँ। इसने बोला बेरोजगारी, इसको खींच लाओ, इसकी बेरोजगारी दूर करते हैं। इन्होंने बोला कि मीडिया खतरे में है, इसको खींच लाओ, इसकी तबीयत सही करते हैं। तो यही किया जाएगा। लोकतंत्र को मैडम खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को और डेमोक्रेसी को आईसीयू में साफ कर तो दिया। राहुल गांधी बोल रहे थे 180 सीट आएंगे मोदी जी के। हाँ, एक बिल्कुल और उन्होंने बड़ा सही कर लिया राहुल गांधी। आप एक चीज़ बताइए, आरएसएस का सर्वे आता है, बीजेपी फेल। एनडीटीवी का आता है सर्वे, बीजेपी फेल। न्यूज़ 18 का सर्वे आता है, बीजेपी फेल। मतलब जितना भी सर्वे आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, 300 से ऊपर सीट आप लोग जितना भी लोग हैं सब अपने अपने पे ओपिनियन करवा लीजिए, बीजेपी फेल होती नजर आ रही है। बीजेपी मोदी जी को जी जनता पसंद कर जनता पसंद कर रही है कि नहीं पसंद कर रही तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैडम आप पसंद कर रही हैं तो हम जानते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको मोदी जी जैसा ही पति मिले। ये पर्सनल क्यों जा- नहीं, पर्सनल नहीं जा रहे हैं, पर्सनल नहीं जा प्रधानमंत्री जैसा पति मिलेगा तो कोई नहीं लेगा क्या? यशोदा बहन से पूछिएगा, यशोदा बहन से पूछिएगा, जाके पाँव न फटे बिवाई तेका जाने पीर पर आई। जो यशोदा बहन जी महसूस कर रही हैं वो मैं चाहता हूँ कि देश की कोई महिला महसूस न करे। हाँ, आप लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं आप लोगों को। जिस दिन सरकार बदलेगी, मैं आज लिख के दे दूं, जिस दिन सरकार बदलेगी पूरी भाजपा जेल के पीछे होगी। कहना क्या चाहते हैं, मोदी जी को जेल में सब जेल में जाएंगे भाई, सब जेल में जाएंगे। मोदी जैसे तपस्वी नेता नहीं है कोई और। नहीं, वो तो कितना बड़ा तपस्वी हैं और कितना बड़ा तेजस्वी हैं, वो सब पता चल जाएगा। हाँ। सरकार मैडम बदलेगी। राहुल जी ने जैसा कहा है, राहुल जी ने कहा है कि सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसा हिसाब किताब लिया जाएगा कि दोबारा हिसाब मोदी किताब जी करने बोले की जरूरत। ED मैंने थोड़ी ना बनाया, पीएमएलए तो कांग्रेस ने बनाया था, वो अपना काम कर रही है। देखिए, ईडी और सीबीआई जिस प्रकार से आज काम कर रही है, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहले ईडी सीबीआई ने ऐसा काम नहीं किया था। तो भ्रष्टाचार और ईडी सीबीआई भी उसी तरीके से काम करेगी। तब आप लोग ये मत कहिएगा कि ईडी सीबीआई वाले हम पे हावी हो रहे हैं, शायद आपका भी नंबर आ कोई जाए। भ्रष्टाचार करेगा तो उसको ना पकड़ेगी। भ्रष्टाचार आप भी कर रहे हैं तो आपको भी पकड़ेगी ईडी। तो पकड़ेगी। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। ईडी सीबीआई आपके घर पे भी बैठेगी, बस राख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।